दर्शकों नमस्कार। आपके मंगलमय दिन की कामना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अबाउट बृहस्पति ग्रह। ये जानने से पहले कि जुपिटर 10th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं, लेट अस नो फर्स्ट द नेचर ऑफ द प्लैनेट। क्योंकि जब तक हम किसी प्लैनेट का नेचर नहीं जानेंगे तो जस्ट आप कंटेंट को सिर्फ मगअप कर पाएंगे। बट वेन यू नो द नेचर then you yourself can deduce the results that what Jupiter will do। देखिए जुपिटर ग्रह हैं कौन? ये एक बहुत बड़े ग्रह है, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जिसका रंग पीला है और बृहस्पति उसका दिन माना जाता है, जिनको देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। ये अंगार ऋषि के पुत्र हैं। इन्होंने बचपन में उनसे आध्यात्म की नॉलेज ली थी और फिर जैसे जैसे आयु में बढ़ते गए इनके दादा ब्रह्मा जी उन्होंने इनको आध्यात्म का ज्ञान दिया। और आप सब नारद ऋषि के बारे में तो जानते ही हैं, कितने ज्ञानी महाज्ञानी, जो किसी मुहूर्त के ना मिलने की वजह से, मतलब 100% तो कभी मुहूर्त मिलता नहीं है, इस वजह से वो कंवारे रह गए। तो उन्होंने इनको ज्ञान दिया। मतलब बृहस्पति के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास भंडार है आध्यात्म का। बुद्धि ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान के देवता होने के कारण जीवन में इनका जो एम है वो एम है पूरे संसार में आध्यात्म और अपने ज्ञान को फैलाना। अगर हम बात करें काल पुरुष कुंडली की, तो काल पुरुष कुंडली में ये 9वें घर और 12वें घर के स्वामी हैं। 9वां घर धर्म, रिलीजन, बिलीफ, इन सब से, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है। और 12वां घर योगा, मेडिटेशन और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को दर्शाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आध्यात्म। अब ऐसे देवता, इनका नेचर है माफ करना। देवगुरु मतलब ये आपको बड़े से बड़े आपके जो भी आपने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं उनको भी माफ करने की कोशिश करते हैं। इनका दिल करुणामयी है, बहुत ही करुणा से भरा हुआ। और मतलब अगर मैंने कोई गलती की है और मैं इनके हाथ जोड़कर दिल से इनको समर्पण कर दिया, तो ये आपको, इनके खुद के आंसू आ जाएंगे, आपको माफ कर देंगे। करुणामयी। और इनकी दशा शनि की दशा से पहले क्यों आती है? क्योंकि शनि क्या है? शनि दंडाधिपति हैं। उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा। उन्होंने इनका भाई यम और शिव जी ने इनको ब्लेस किया और शिव जी ने इनको दंडाधिपति बनाया। कहा कि जो इंसान अपने लाइफ में जैसे कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूर्ण अधिकार है कि आप उनको दंड दो, न्याय दो। तो इसका मतलब शनि न्याय के देवता हो गए। वो क्रूर नहीं हैं,
पापी ग्रह जरूर है। लोग उनको क्रूर क्यों कहते हैं, पापी ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो मतलब आपके हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो वो हमें रिजल्ट देते हैं, हमें दंड देते हैं या हमें रिवार्ड देते हैं। हमेशा हमें दंड नहीं मिलता। जो लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे पथ पर चलते हैं, उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए बृहस्पति की दशा शनि की दशा से पहले दी जाती है कि आप बृहस्पति की दशा में जैसे भी कर्म करेंगे और फिर जब शनि की दशा आएगी तो उनको आपको दंड या रिवार्ड देने का पूरा अधिकार है। शनि की दशा पहले भी तो आ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आती, उसको बाद में दिया जाता है क्योंकि किसी चीज़ का भी तो रिजल्ट हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा बुरा मिलेगा या हमेशा अच्छा मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन आवर कर्म। ये तो बात रही बृहस्पति और शनि के नेचर की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। जब ये 10वें घर में बैठते हैं तो काल पुरुष कुंडली में डेबिलिटेट हो जाते हैं। उसका कारण जानते हो? मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा इंट्यूशन, मेरी बुद्धि, मेरे बृहस्पति कहते हैं कि क्योंकि शनि दंडाधिकारी है और बृहस्पति करुणा के सागर, वो माफ़ कर देते हैं हर एक को। लेकिन जो शनि के पास पावर है वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग है। इसीलिए बृहस्पति वहाँ डेबिलिटेट कर जाते हैं। वो कहते हैं माफ़ कर दो, लेकिन शनि कहते हैं नहीं, अगर अच्छा किया है मतलब तोल कर मिलेगा। सोना दान किया है, सोना मिलेगा। अगर लोहा दान किया है तो लोहा मिलेगा। इसलिए जब 10वें घर में बैठकर अगर ये, जैसे आप अपने घर के बाहर घर में रहते हैं तो आपके जो आइडियल्स हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति जुपिटर गवर्न व्यक्ति आइडियलिस्टिक होता है, एक रिलीजन को बिलीव करने वाला होता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है, ज्ञान का भंडार है। मैंने पहले ही बता दिया, 3 जगह से ज्ञान लिया है और वेदों का ज्ञान ही होता है। तो वो घर में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर, उसके घर में भी आपको ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन जब वो घर के बाहर निकलता है तो क्या होता है? कर्म स्थान पर जाता है, वो वहाँ भी ऐसे ही कर्म करता हो और अपने एम्प्लॉय से भी ऐसे ही कर्म करना मांगता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, मतलब जो सूर्य है क्या है, वो बृहस्पति है जीव कारक, जीव मतलब हम, और हमारी आत्मा कौन दर्शाता है? सूर्य। और चंद्रमा क्या दर्शाता है? हमारा मन, हमारे विचार। इससे मिलकर एक जीवात्मा बनी, मतलब बृहस्पति ग्रह बने। अब ये जो बृहस्पति ग्रह है कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफेशन में कितना दबदबा होगा। शनि की स्थिति अच्छी होगी तो बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये डेबिलिटेटेड है या किस तरीके का है, हाँ ये ज़रूर है कि जितना अधिक सूर्य, चंद्रमा और शनि अच्छी स्थिति में होंगे उतनी ही आप हायर पोस्ट पर होंगे। मतलब आप कोर्ट में हैं तो आप वहाँ पर जज बन सकते हैं, क्योंकि जज क्या करता है? न्याय करता है। और उसमें जुपिटर अपना ज्ञान देता है, तो दोनों मिलकर जज को बनाते हैं। दोनों की कोऑपरेशन से, दोनों के कोलैबोरेशन से जज बनता है। लॉयर, और मतलब कोर्ट में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब बृहस्पति से और शनि से इफेक्टेड होते हैं। मतलब उनके बृहस्पति और शनि जरूर अच्छे होंगे, सूर्य, चंद्रमा ये सभी अच्छे होंगे। अब
पब्लिक स्पीकिंग का घर है, तो रिलीजियस प्लेसेस पे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये आपके कर्म स्थान पर जहाँ आप प्रोफेशन करते हैं, दे कैन बिकम अ गाइड। मतलब आप इनको कोई भी काम दे दीजिए, ये हमेशा हायर पोस्ट पर रहेंगे, ये किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी आत्मा सूर्य है, चंद्रमा इनके विचार हैं, तो इनके मन और मन क्रम विचार सब जुड़ जाते हैं। किस तरीके से? देवगुरु है ना, करुणामयी है, गाइड हैं, ये टीचर हैं, ये हायर नॉलेज है इनके पास, धर्मों का ज्ञान है इनके पास, हीलिंग पावर है इनके पास। तो ये प्रोफेशन में आप इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ये ही बिकम्स अ गाइड, और गाइड बनकर हायर लेवल पर जनरली हायर पोस्ट पर पाए जाते हैं। अंडर किसी के काम करना नहीं चाहते हैं। आपके प्रोफेशन में आपको बताएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कि इस काम को इस तरीके से कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर तो आप इनकी बात मानकर काम करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव सक्सेस। और इनका आपको एक तरीके से सोचिए, आशीर्वाद ही सोच लीजिए, क्योंकि ये तो एक डिवाइन पावर है बृहस्पति। तो ये वहाँ पर इस तरीके का काम करते हैं। और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे इनका जो वो है बिहेवियर है, या जो उनका साथ है, इनके साथ बहुत अच्छा रहता है। मतलब वो बहुत लाइक करते हैं, इनकी इमेज बहुत अच्छी होती है। ये जनरली घूस लेना पसंद नहीं करते हैं, जब तक कि बहुत ही बैड स्थिति में ना हो। इतने करुणामयी होंगे, सपोज़ अगर अटेंडेंट इनके पास आया और बोलेगा, चाहे देर से भी आया, कि साहब मैं तो सुबह से भूखा हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसको पहले बोलेंगे, ले पकड़ 200 रुपया, जाके पहले कुछ खाना खा के अपनी दवा ला और काम कर। इंस्टेंट उसको पनिश नहीं करेंगे, जबकि आपके आसपास के लोग कहेंगे कि सर वो इतना लेट आया, उसके बाद भी आप नहीं। उनके मन में दया है, वो दूसरे की तकलीफ़ को खुद महसूस करते हैं। तो ये एक हीलर की तरह भी, अगर मान लीजिए कि कोई संस्था है, ऐसी संस्थाओं में ये आपको काम करते पाए जाएंगे, जैसे कि कोई एनजीओ है जो सेवा के साथ जुड़ी हुई है, या कोई कीर्तन मंडली है, या कहीं पे कोई ये महिलाओं को जहाँ पर वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं वहाँ के हेड, या कहीं पे हवन कराना है, पंडित वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, ये सब वहाँ पर इन्हीं के जुपिटर रिलेटेड पर्सन ही पाए जाते हैं। वहाँ पर इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। हायर नॉलेज, अगर आपका मरकरी है तो आप स्कूल खोलिए, मरकरी है अगर आपके 10th हाउस में। और अगर जुपिटर है, व्हाट डज जुपिटर रिप्रेजेंट? जुपिटर रिप्रेजेंट हायर नॉलेज। इसका मतलब अगर आप कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, तो इट विल बी अ सक्सेस फ्यूचर। मतलब आपके लिए आपको सक्सेस हायर लेवल पर मिलेगी। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ भी जहाँ हायर ज्ञान की बातें हो रही हैं वहाँ पर, और ये प्रीचर्स भी बन सकते हैं। मान लीजिए कहीं गीता का ज्ञान देना है, कहीं पर बोलना है, या पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो इनका जो लेक्चर होता है उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। मतलब ये आपको ज्ञान तब देंगे जब आप इनको समझेंगे, तो इनके पास जितना भी ज्ञान है आपको दे देंगे। ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये मतलब आपके हेड हैं, 10 लोगों को बता देंगे कि ये रास्ता है, आप ये काम कर लीजिए। ये ज्ञान के फील्ड में हार्ड वर्क कर सकते हैं। मतलब ज्ञान को कलेक्ट करके, एक डाटा कलेक्ट करके आपको दे देंगे, एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, और एम्प्लॉयज़ उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये फॉरेन से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब फॉरेन रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12वें घर को भी इनकी जो राशि है, पाइसियन राशि है, दूसरी राशि है, वो 12वें घर को बिलोंग करती है कालपुरुष कुंडली में। तो अगर फॉरेन रिलेटेड ऐसे व्यक्ति काम करेंगे तब भी इनको सक्सेस मिलेगी। ये योगा टीचर हो सकते हैं, ये मेडिटेटिव टीचर्स हो सकते हैं मेडिटेशन में, और ये योग गुरु बन सकते हैं, ये प्रीस्ट बन सकते हैं, ये लेक्चरर बन सकते हैं। ये जिनका 11वें घर में बृहस्पति होगा वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर, आप अक्सर प्रोफेसर ही पाए जाएंगे। और अगर आप इनको रिलीजियस
उसमें देखेंगे तो वहाँ भी ये हायर हायर नॉलेज को ही रिलेट करते हैं, वो ही हायर नॉलेज ज्ञान देते हुए आपको पाए जाएंगे। ये आपको बता सकते हैं, मतलब मरकरी की अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, जुपिटर मरकरी, तो ये ग्रंथ लिख सकते हैं, ज्ञान देंगे। सपोज यू आर मरकरी एंड मी इज जुपिटर, तो क्या है, मैं आपको ज्ञान दूंगी और आप लिखते चले जाएंगे। तो ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब जो विष्णु जी हैं वो इनके डैटी हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए। अब जैसे अगर आप बात करें ये जीव कारक ग्रह है, तो वनस्पति विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, और वनस्पति विज्ञान में अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप वनस्पति विज्ञान, वनस्पति से ही तो हम लोग जिंदा हैं। वनस्पति, आप देखिए, वनस्पति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन, मतलब जुपिटर जो है, अगर बृहस्पति से जुड़ा हुआ, ये जो पेड़ पौधे हैं इनसे जुड़ा हुआ किसी भी टाइप का, मतलब आजकल तो इतने ज़्यादा प्रोफेशन है, मैं आपको हिंट ही दे सकती हूँ, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अब जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ भी तो पेड़ पौधों से ही बनती हैं। आप फल फूल हैं, ये कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं। मंदिर, अगर आप, कई लोग मंदिर में फूलों की सप्लाई कर सकते हैं, कहीं किताबों की सप्लाई कर सकते हैं आप, या मूर्तियों की सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बुकिश नॉलेज पर नहीं जाना है, बुक आपको खुद ही डेरिवेट करना है कि बृहस्पति किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और क्या आपको सब्जेक्ट दे सकता है। और अगर आप देखें तो इसकी पांचवी दृष्टि दूसरे घर पर जाती है, 10वें घर से, तो इसका मतलब ये परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है। परिवार में आपकी, इस व्यक्ति की बहुत सॉफ्ट स्पीच होती है, बहुत आकर्षक स्पीच होती है। पर जहाँ भी ये जिस घर जहाँ बैठता है उसके नीचे तो कहते हैं दिए तले अंधेरा होता है, लेकिन जिस पर दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब दूसरे घर पर, 7वें घर पर, और दूसरे घर पर, चौथे घर पर 7वीं दृष्टि, और छठे घर पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी। तो सेकंड हाउस रिलेटेड जितने भी हैं प्रोफेशन, आपको प्रोफेशन दे सकता है ये, एंड देन एसेट्स दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, आपके फैमिली में हेड बन सकता है, गाइड बन सकता है। और इसी तरीके से जो चौथा घर है वो पीस का है, तो यहाँ पर ये आपको जो चौथे घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी ब्लेस करेगा, अगर चौथे घर को ये देख रहा है। तो जितने भी चौथे घर की आपकी भूमि है, कन्वेंस है, और ये डोमेस्टिक पीस है, ये सारी चीज़ें जो है चौथे घर हैं उनको सबको ये ब्लेस करता है। डिवाइन, ये इसकी जो 5वीं और 9वीं दृष्टि वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होती है। तो ये डिवाइन दृष्टि है बृहस्पति की। और अगर ये 9वीं दृष्टि को इसका देखा जाए तो वो छठे घर से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कंपटीशन का हाउस है, इसको देख ले तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपके डिजीज़ को, आपको कर्ज से मुक्ति देगा, आपके को डिजीज़ फ्री करेगा। हाँ, और एक बात और कि अगर जुपिटर 10वें घर में बैठा है तो आप ऐसे में अगर अपने लिए कोई फीमेल है, वो ये आपके पति को भी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर ग्रह। तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रही है या पति की खोज में है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा उसको? ऐसा व्यक्ति मिलेगा अपने प्रोफेशन में जहाँ पर वो काम करती होगी, और हो सकता है कि दोनों ही सेम टाइप का, सेम लाइन ऑफ जॉब हो उनकी, और दैट पर्सन विल बी वेल्दी, बहुत वेल्दी होगा, और या तो वो उम्र में उस आपसे बड़ा होगा या बहुत वेल्दी होगा, एंड नंबर 3 हायर स्टेटस पर होगा आपसे। तो मतलब अगर आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दैट पर्सन विल बी ऑन ए हाईएस्ट पोस्ट, हायर पोस्ट, जैसे चीफ हो सकता है कहीं का, चीफ मैनेजर हो सकता है, इस टाइप से। और और क्या हम बात कर सकते हैं जुपिटर ग्रह की? मतलब वनस्पतियों से मिला हुआ, अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो कंपटीशन आपको जिता सकता है। हाँ, लेकिन ये क्योंकि जो 10वां घर है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो इन पब्लिक ये बहुत अच्छा करता है, पब्लिक स्पीकर बन सकता है,
और राजनीति में भी सक्सेस मिल सकती है। बट करना क्या होगा इस व्यक्ति को अगर वो राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति का सन और मून अच्छा हुआ, सैटर्न अच्छा हुआ तो राजनीति में जा सकता है। लेकिन करना क्या होगा, ये व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास आया और मेरा जुपिटर अच्छा है और आपने, अभी मैंने कुंडली भी नहीं देखी, आपने रोना शुरू कर दिया, तो मैं फ्री में ही देख दूंगी। मतलब बृहस्पति ग्रहण अगर 10th में है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे करेगा, तो यह बोलेगा कि ठीक है बाद में आते रहेंगे पैसे, पहले आप अपना दुख बताइए, और उसको सॉल्व कर देगा। तो इस तरीके का जो है ये बृहस्पति करता है। लेकिन यहाँ पर शनि क्या कहता है, क्योंकि ये शनि की राशि में है, शनि बृहस्पति को कहता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी कमा ही नहीं सकता, कमाएगा और लोगों को देता रहेगा, कमाएगा लोगों को देता रहेगा। इस वजह से कई बार जब मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट आ जाता है कि वाइफ तो एक्सेप्ट करती नहीं ये सब बातें, वो कहती है कि ये तो लोगों को ही बांटता रहता है, मेरे लिए तो इसको मतलब पिक्चर दिखाने का टाइम भी नहीं है, पिक्चर के लिए पैसे भी नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति को स्पॉन्टेनियस कोई मतलब थॉट नहीं आती कि वाइफ की ये नीड होगी कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, पत्नी नाराज़ हो जाती है और उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। तो और लोगों की निगाहों में ये व्यक्ति बहुत आइडियलिस्टिक है, अपने आइडियल्स को तोड़ता नहीं है, तो लोगों की निगाहों में ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, और वाकई होता भी अच्छे नेचर का है, इतना दयालु है, इतना काइंड है। मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए तो उसको ज़रूर मदद करेगा। और 9th हाउस रिलेटेड, देन 12th हाउस रिलेटेड ये जॉब कर सकता है। 10th हाउस के तो जॉब करेगा ही करेगा। एंड इट ऑल्सो मेक्स हमसा योग। जब बृहस्पति केंद्र में होता है तो ये हमसा योग बनाता है। ये जो मुकेश अंबानी है, जो सबसे वेल्दी पर्सन है, अब इनकी देखिए इमेज कितनी अच्छी है, इनके पास पैसा कितना है, बट ही इज़ अ वेरी, अगर मेरे हिसाब से, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, बट ही विल बी अ वेरी काइंड पर्सन। तो ये हमसा योग बनाता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि त्रिकोण त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन रहा है, तो धर्म कर्म अधिपति योग भी बना रहा है। और जब धर्म कर्म, तो मतलब ऐसा व्यक्ति, जैसे नाम ही बता रहा है, धर्म कर्म अधिपति योग, मतलब धर्म से जुड़े हुए काम ही करेगा। मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जो भी काम धर्म से जुड़ा हुआ है, काम से जुड़ा हुआ है, सेवा वैसे 6th हाउस है, लेकिन इसके बृहस्पति के नेचर में भी सेवा है, वो जगत का पालनहार है। आपको बृहस्पति की ब्लेसिंग पानी है तो थर्सडे का व्रत रखिए, केले की पूजा कीजिए। आप पीले रंग का भी व्यापार कर सकते हैं अपने, अगर व्यस्त आप, जैसे कि पीली वस्तुओं का, हल्दी हो गई पीली, बहुत सारी चीज़ें पीली होती हैं, आप पीली वस्तुओं का व्यापार कर लीजिए। आप पूजा की चीज़ों का व्यापार कर लीजिए, आप पूजा सामग्री का व्यापार कर लीजिए, आप हवन कुंड बनवा दीजिए। आप मतलब ये जो सेवा से जुड़े हुए हैं, जो जिससे व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले, इस तरह तरह के प्रोफेशन करें और कार्य करें तो आपकी होगी जय जयकार। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी so patiently, and in case you want to take consultation from me, then you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.